Hello friends, this is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, in previous lectures we have seen chapter number 2 of correlation coefficient, and in chapter number 3, that is the regression analysis. Friends, as I have discussed over there, that chapter number 2 is also of 12 marks chapter, as well as chapter number 3 contain also 12 marks chapter. Similarly, today we are going to discuss one more chapter which also contains 12 marks. Right friends? So basically this chapter is quite more important, or it can be said this chapter is equally important in comparing with chapter 2 and chapter number 3. Okay friends, so today's chapter is index number. सूचकांक. What do you mean by सूचकांक? What do you mean by index number? ये index number होता क्या है, हमें क्यों गिनना पड़ता है, किस वजह से क्या करना पड़ता है, हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम जो उसके 12 मार्क्स का वेटेज है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या है उसमें. यू कैन सी फ्रेंड्स, दिस इज chapter number 1 which contain of 12 marks is divided into total 5 section A, B, C, D and F. You can see section A contain of 1 marks, that is MCQ kind of question. Section B contain also 1 mark, that is 1 mark question, theoretical kind of question. Section C of 2 marks, so a small question related with index numbers. Section D, a quite big question, not that kind of big question, but a good one, that is of 3 marks related with base or chain based method question can be asked in this 3 mark question. In section number 5, a big question is to be asked every time. So in this way total 12 marks allotted over here in this total 5 sections. Now friends, सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि इंडेक्स नंबर होता क्या है. ठीक है, किसे इंडेक्स नंबर कहते हैं, क्या होता है, मैं जनरली आपको ये बता दूं. इंडेक्स नंबर जो डिसाइड करने का जो क्या बोलते हैं अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है. वो एवरी ईयर इंडेक्स चेंज करता है, एवरी ईयर जो है इंडेक्स डिसाइड करता है. तो उस इंडेक्स के बेस पर ही हमारी जो वैल्यू है, वो किसी भी चीज़ की वैल्यू रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, वो इंक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि 1981 में जो 1 रुपये की वैल्यू 100 रुपीज़ थी सपोज, तो आज 2020 में उसका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आई रिपीट वंस अगेन, इन 1981 जिस हाउस की वैल्यू 100 रुपये थी, 100 रुपीज़ थी, उसकी आज की जो वैल्यूशन है 2020 के हिसाब से, वो गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी राउंड अबाउट 2000 रुपीज़ होनी चाहिए. 100 रुपये का कितना हो गया है 2000. आप एस्टिमेट लगा लो, सपोज उस टाइम मेरे घर की वैल्यूशन 5 लाख रुपीज़ रही होगी, तो आज उसका 2000 मतलब कितना मल्टीपल हो गया, आप उससे कैलकुलेट करके अपने हाउस की वैल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर एक्चुअली मार्केट में इंडेक्स वैल्यू से कहीं ज़्यादा जो भाव होते हैं, वो जो पब्लिक है या जो मार्केट का जो मार्केट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो कुछ अलग ही होती है. हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन खाली हमें ये जानना है कि व्हाट इज इंडेक्स, सूचकांक होता क्या है. तो सूचकांक हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में किसी एक निश्चित समय के दरमियान होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स वैल्यू कहेंगे, सूचकांक कहेंगे. उसको बेसिकली अलग अलग सिंपल भाषाओं में हम इन नीचे मैंने आपको डिफाइन किया हुआ यहाँ पर बोर्ड पर, उसके हिसाब से समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. आई कैन सी ओवर हियर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? इट मेजर्स परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अलग अलग वेरिएबल्स की जो परसेंटेज चेंज हो रहे हैं वैल्यू में, उसको मेजर करने का काम कौन करता है, इंडेक्स नंबर्स करते हैं. सेकंड इज देयर परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज हो रहा है एवरेज ऑफ ऑल द गुड्स.
इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, प्रतिशत परिवर्तन अथवा संपूर्ण समय का समूह का औसत। थर्ड इज गिवन स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। इसे हम ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं, एक देखो हम पीछे 11th में पढ़ के आए कि एवरेज क्या होता है, तो ये भी एवरेज ही है, लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक एवरेज दैट वी हैव कैलकुलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स व्हिच वी सी लेटर ऑन। एंड फर्स्ट टाइम ये जो मेथड है, कौन सी मेथड, इंडेक्स नंबर वाली मेथड जो है, सबसे पहले कागी नाम के एक स्टेटिस्टिशियन थे, सांख्यिकविद थे, उन्होंने कब फाइंड किया था, 1764 में इस इंडेक्स की क्या करी थी, डेवलपमेंट या फिर खोज बोल सकते हैं, खोज की गई थी। नाउ फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स रिगार्डिंग द इंडेक्स नंबर, बट द एक्चुअल स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ index numbers according to the statistics, so I have here also too. It is given specific definition of an index number. किसी एक इंडेक्स नंबर की स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें देनी हो तो किस तरह दे सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, an index number is a statistical measure. एक इंडेक्स नंबर एक इस तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक ऐसा माप है सांख्यिकी का, डिजाइन टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल, जो दर्शाता है कि किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चर में, किसी भी वस्तु में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फॉर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जियोग्राफिक एंड लोकेशन और अदर कैरेक्टर्स। मतलब समय बीतने के साथ साथ, उसका कद, आकार या स्थान बदलने के साथ साथ उस वस्तु में क्या क्या परसेंटेज चेंज हुए हैं, क्या क्या प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं, उसको दिखाने के लिए हमें इंडेक्स नंबर का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। ये उसकी जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में थी डेफिनेशन, वो हमने यहाँ पर दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और हम स्पेसिफाई करें तो ऐसा कर सकते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये सूचकांक की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। We can say with the help of index number we found the percentage changes of current year, percentage changes of variable in current year on the basis of previous year, previous base year। तो प्रीवियस बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर की जो आपकी परसेंटेज चेंज है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर को हम सिंबॉलिकली आई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें खास ध्यान रखना है। आगे हम इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं इसी चैप्टर के फॉर्मूला को लेकर आऊँगा, फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा, कौन कौन सी मेथड्स हैं वो हम इसको चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा। मीनिंग से लेकर के मीनिंग तो हमने डिस्क्राइब कर दी। टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है। सो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि थियोरी को इग्नोर करते हैं, दे कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सम्स। बट आई मस्ट से इस तरह से आप हर क्वेश्चन में अगर 2 नंबर की जो थियोरी को छोड़ देंगे तो देयर आर टोटल राउंड अबाउट 4, 5, 9, 10 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से 10 चैप्टर्स की थियोरी मतलब 20 मार्क्स छोड़ के जाओगे तो यू विल ट्राई ओनली फ्रॉम 80 मार्क्स। अगर 80 मार्क्स का ट्राई कर रहे हो तो आपके मार्क्स 80 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियसली लेस देन 80 ही आने वाले हैं। सो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू, आई मस्ट से कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो विद थियरी, विद एमसीक्यू, एवरीथिंग, जस्ट हर एक चीज़ का जो नॉलेज है आपको होना चाहिए। सम्स ऑब्वियसली दे स्कोर फॉर यू, दे आर वेरी गुड, दे प्रोवाइड गुड एडवांटेज फॉर यू, बट आई मस्ट से कि थियरी अगर आप कवर करते हैं तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कैन स्कोर 100 मार्क्स easily if they prepare theory, but most of students ignore theory. But I request you to do theory, 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 theory. थियरी तो कंपलसरी करना ज़रूरी ही है क्योंकि वो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा, उसके अंदर फॉर्मूलेज होंगे, मेथड्स होंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह से क्या अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ साथ में बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने उसका
जो वीडियो है वो तुरंत नोटिफाई हो जाए और आप उसको स्टडी कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, विद दिस वेन आई जस्ट क्लोज माई लेक्चर। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, सी यू सून।